नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। शेख शाहजहां के गढ़ संदेश खाली में भारी मात्रा में बम व विदेशी हथियार बरामद किए गए। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सरबेरिया में सीबीआई द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस दौरान कई हथियार बरामद हुए। बताया जा रहा है कि 15 विदेशी पिस्तौल, बम, कारतूस समेत अन्य कई हथियार एक घर से बरामद किए गए। इस घर को बाद में एनएसजी कमांडोज ने घेर लिया। एनएसजी के बॉम्ब स्क्वाड की टीम ने एक्सप्लोसिव अर्थात बमों को निष्क्रिय किया। इस पूरे इलाके में सीबीआई, सीआरपीएफ और एनएसजी द्वारा ताबड़तोड़ तलाशी की जा रही है। 18वें लोकसभा के लिए दूसरे चरण का मतदान राज्य के 3 लोकसभा क्षेत्रों दार्जिलिंग, बालूरघाट और रायगंज में लगभग शांतिपूर्ण रहा। पर मतदान के दौरान बालूरघाट के गंगारामपुर में बीजेपी के राज्य अध्यक्ष सुकांत मजुमदार की पुलिस के साथ बहस हो गई। दरअसल बीजेपी के एजेंट को बूथ में न बैठने देने का आरोप लगाया गया। शिकायत मिलने पर बीजेपी के राज्य अध्यक्ष सुकांत मजुमदार बूथ पर पहुंचे, जहां पुलिस के साथ उनकी काफी नोकझोंक हुई। आगामी 13 मई को राज्य के बीरभूम जिले में मतदान होना है और इस बीच बीरभूम लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार देवाशीष धर की उम्मीदवारी हुई रद्द। बताया जा रहा है कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा न करने पर देवाशीष धर का नामांकन रद्द कर दिया गया है। इस पर देवाशीष धर ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से उन्हें नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रदान नहीं किया गया है और इसके लिए वे सर्टिफिकेट देने में असमर्थ रहे। अब बीरभूम से देवाशीष की जगह बीजेपी की राड़बंग की क्लस्टर इंचार्ज देवतनु भट्टाचार्य को उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान के प्रचार के लिए राज्य के मालदा जिले में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मालदा उत्तर और मालदा दक्षिण के बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सभा से राज्य की एसएससी घोटाले को लेकर ममता बनर्जी की सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि तृणमूल भ्रष्टाचार कर रही है, जिसका परिणाम बंगाल की जनता को भुगतना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच राज्य के पूर्व मिदनापुर जिले के मोयना के बगचा में एक बीजेपी कर्मी की फंदे से झूलती लाश बरामद होने से हड़कंप मच गई। मृत बीजेपी कर्मी की पहचान दीनबंधु मिद्दा के रूप में हुई है। दीनबंधु के परिवार का आरोप है कि सत्ताधारी पार्टी के कर्मियों ने ही उसकी हत्या कर उसके शव को फंदे से लटका दिया। परिजनों की मांग है कि दीनबंधु की मौत की घटना की जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बीजेपी कर्मी की मौत के सटीक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस, आवर मिशन। नमस्कार। राज्य से जुड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय श्री श्याम एग्रो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड। चक्की फ्रेश आटा, आटा माने ही श्याम एग्रो आटा। विजुअल एड हो या डिजिटल एड, पब्लिक टाइम्स आपके लिए लेकर आया है पब्लिक टाइम्स एड मेकिंग डेस्क। यहाँ एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर की गाइडलाइन में बनाए जाते हैं विजुअल और डिजिटल एड बिल्कुल रीजनेबल रेट पर। सो कॉन्टैक्ट पब्लिक टाइम्स एड मेकिंग डेस्क। कॉन्टैक्ट नंबर 9332185842। आप हमसे ईमेल आईडी के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है publictimes2011@gmail.com।